मेरी कोई मांग है या नहीं, मुझ पर कोई दायित्व है या नहीं, इस संबंध में अगर विचार किया जाए तो प्रत्येक मानव को ये मानना पड़ता है कि मेरी कोई मांग तो है और मुझ पर कोई दायित्व भी है। अब आप विचार कीजिए कि जिसकी कोई मांग होती है और जिस पर कोई दायित्व होता है, उसका नामकरण क्या किया जाए? यानी किसी तरह की कोई जरूरत महसूस करे और अपने पर कोई जिम्मेदारी महसूस करे तो उसको क्या कहेंगे आप? क्या नाम रखेंगे उसका? कि भाई ये तो कोई है, हाँ साधक तो अपना कहते ही है, साधक कहेंगे या कहेंगे कि कोई बड़ा जरूरतमंद आदमी है, पूर्ण तो नहीं है ना जी, और जड़ भी नहीं है क्योंकि वो जिम्मेदारी महसूस करता है। जड़ जो होता है उसको जरूरत भी नहीं अनुभव होती और जिम्मेदारी महसूस नहीं होती, लेकिन हमको जरूरत अनुभव होती है और जिम्मेदारी महसूस होती है। तो क्या जरूरत अनुभव होती है? कोई ऐसा सुख मिलता जिसमें दुख न होता, अथवा कोई ऐसा जीवन मिलता जिसमें मृत्यु न होती, अथवा कोई ऐसा संयोग मिलता जो वियोग न होता। क्या ऐसे सुख की मांग आप कभी अपने मन में करते हैं? क्या ऐसा सुख हो जिसमें दुख न हो? हाँ जी, करते हैं। ऐसा सुख जिसमें दुख न हो किसी वस्तु के द्वारा मिल सकता है? नहीं मिल सकता। किसी व्यक्ति के द्वारा मिल सकता है? जी नहीं। जी नहीं। किसी परिस्थिति के द्वारा? उसके द्वारा भी नहीं मिल सकता। अब ये देखिए, ये सब आपका अपना ज्ञान है, ये किसी की सिखाई हुई बात नहीं है। वस्तु के द्वारा ऐसा सुख नहीं मिलता जिसमें दुख न हो, व्यक्ति के द्वारा ऐसा सुख नहीं मिलता जिसमें दुख न हो, किसी परिस्थिति विशेष के द्वारा ऐसा सुख नहीं मिलता जिसमें दुख न हो। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि हमें जो सुख चाहिए वह शरीर और संसार की सहायता से नहीं मिल सकता। और उससे क्या राय तुम्हारे भाई? यानी हमें जो सुख चाहिए वो शरीर और संसार की सहायता से नहीं मिल सकता। अगर ये बात आप ईमानदारी से स्वीकार करते हैं तो फिर क्या हमारे आपके सामने प्रश्न नहीं आ जाता कि जो कुछ वस्तु मुझे मिली है वो मेरे लिए नहीं है? क्या राय है जी? क्या आ जाता है, ये प्रश्न आ जाता है। जो कुछ मुझे मिला है वो मेरे लिए नहीं है, तो किसके लिए है? उसका क्या उपयोग है? उपयोग तो है पर वो अपने लिए नहीं है। तो इसका अर्थ हो जाता है कि भाई जो अपने से अधिक अभाव से पीड़ित हैं जी, उनके काम आ सकती है। लेकिन क्या उस मिली हुई वस्तु योग्यता सामर्थ्य द्वारा किसी का के सर्व दुखों की निवृत्ति होती है क्या? नहीं होती जी नहीं। तो सर्व दुखों की निवृत्ति के लिए हमें कोई वस्तु नहीं चाहिए, कोई योग्यता नहीं चाहिए, कोई सामर्थ्य नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि संसार से कुछ नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि संसार में मेरा कुछ नहीं है। ऐसी चीज संसार में नहीं है जो मेरे लिए हो जी, है क्या? नहीं। अब देखिए, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो आप मेरे कहने से मान लें। क्या आपको स्वयं ज्ञान के प्रकाश में ऐसा मालूम नहीं होता जी? मालूम है, ऐसा मालूम होता है कि संसार में मेरे लिए कुछ नहीं है। अगर ये बात आपको मालूम होती है
तो फिर अचाह होने में क्या तकलीफ है? अब जरा अचाह होकर देखिए तो आपको साफ अनुभव हो जाएगा कि अचाह होते ही न तो पराधीनता रहती है और न अशांति रहती है। अनुभव तो करो जरा। नहीं। अच्छा, अब देखिए, अचाह होने से ही पराधीनता और अशांति मिटी। अब पराधीनता अशांति मिटने से क्या प्राप्त होगा, इसे आप स्वयं अनुभव करेंगे, कोई सिखाएगा? स्वयं अनुभव जी, स्वयं करेंगे। स्वयं अनुभव करो। तो पहले इस बात का अनुभव करो कि पराधीनता और अशांति न रहने पर जीवन में कैसा लगता है। यानी उसको आप वाणी से कैसे कह सकते हैं? जी, कह सकते हैं? नहीं कहते। यानी उसको समझा सकते हैं हमको? नहीं जी, ना। नहीं समझा सकते, लेकिन स्वयं प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं? यहाँ कर जी, कर सकते हैं। तो क्यों नहीं करते? अचाह होकर के शांति और स्वाधीनता क्यों नहीं प्राप्त कर सकते या क्यों नहीं करते? तब आप कहेंगे कि हम क्या बताएं, कभी कभी हमको शरीर धर्म जो है वो सताने लगता है। प्यास लगी, भूख लगी, नींद लगी। बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये जो शरीर धर्म हमको सताने लगता है, तो शरीर और मैं एक है कि शरीर आपको मिला हुआ है? मिला हुआ। तो मिले हुए के लिए आपको संसार की जरूरत होती है। क्या भाई, और कैसे कह रहा है तुम्हारी? ये तुम आज जा रहे हो ना, इसलिए विदाई है तुम्हारी। मिले हुए के लिए संसार की जरूरत होती है। अच्छा, एक बात तो बताओ, मिले हुए के लिए हमें संसार की जरूरत होती है, लेकिन क्या हमारी संसार को बिल्कुल जरूरत नहीं होती है? अच्छा, संसार को हमारी क्या जरूरत होती है और हमें संसार की क्या जरूरत होती है, इस पर सोचो तो साफ मालूम होता है कि हमें तो शरीर के निर्वाह के लिए कुछ चाहिए और संसार हमको ईमानदार, उदार, बुराई रहित, स्वाधीन, अच्छा, प्रेमी देखना चाहता है कि नहीं? ये तो जो संसार हमसे जो आशा रखता है वो हमारे लिए संभव है या असंभव है? असंभव है। अगर हम अचाह होकर, स्वाधीन होकर, उदार होकर, सभी के प्रति सद्भाव रखकर रहें तो संसार हमको नापसंद नहीं करेगा। और जब संसार नापसंद नहीं करेगा तो वो शरीर हमारा रहा कि संसार का रहा? जी, लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं, हम मान लेते हमारा है। शरीर हमारा नहीं है, संसार का है। अतः हम शरीर की सारी जरूरतों को संसार की मर्जी पर छोड़ देंगे और शरीर के द्वारा किसी को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाएंगे, अपितु यथाशक्ति सहयोग देंगे। इन तीन बातों के मानने में या पूरा करने में हमको क्या कठिनाई है? बोलो भाई, कौन कौन सी तीन बात बताएं, बताना जरा। हैं? क्या नहीं हो यार, सुनते नहीं हो गौर से। हम शरीर के द्वारा किसी को क्षति नहीं पहुंचाएंगे
शरीर की सारी आवश्यकताएं संसार की मर्जी पर छोड़ देंगे, हम किसी से कुछ नहीं चाहेंगे, ये तीन बातें क्या हम नहीं पूरी कर सकते? हम शरीर के द्वारा किसी को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाएंगे, सुनाई देता है? हम शरीर की आवश्यकता को संसार की मर्जी पर छोड़ देंगे और यथाशक्ति सहयोग देंगे, इतना ही तो काम है ना। जिसने शरीर की आवश्यकता को संसार की मर्जी पर छोड़ दिया वो अचाह हो जाएगा कि नहीं? है? वो निश्चिंत हो जाएगा कि नहीं? वो निर्भय हो जाएगा कि नहीं? यही बात हमारे गुरु महाराज ने कही कि बेटा, जब तुम आजाद हो जाओगे, स्वाधीन हो जाओगे, अचाह हो जाओगे, तो सृष्टि इतनी उदार है कि तुम्हारे शरीर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए लालायत रहेगी। सृष्टि, व्यक्ति नहीं। आज क्या कारण है, आज हमारी क्या दशा हो गई कि हमने पराधीनता को पसंद कर लिया। उसका परिणाम ये हुआ कि आज हम सृष्टि से लालायत रहते हैं कि हमारी जरूरत पूरा कर दे। अगर हम स्वाधीनता पसंद कर लें, अगर हम मनवाणी कर्म से बुराई रहित हो जाएं, अगर हम अकिंचन और अचाह अनुभव करें, तो शरीर संसार का हो जाएगा और जो जिसकी चीज होती है उसका ध्यान नहीं रखता है क्या? जी क्या उसका ध्यान रखेगा? तो शरीर, संसार शरीर की का ध्यान रखे, संसार शरीर की जरूरत को पूरा करने के लिए लालायत रहे, ये कब होगा? जब अचाह हो जाएंगे, जब हम शरीर के द्वारा किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे और शरीर की जरूरत को आप तो यथाशक्ति सहयोग देंगे। भाई, अगर आप में कुछ करने की शक्ति है तो या तो आप हानि पहुंचा सकते हैं या किसी के प्रति सहयोग कर सकते हैं। हानि पहुंचाएंगे ही नहीं, यथासंभव सहयोग देंगे शरीर के द्वारा। किसको? संसार को। और एक इतनी उदारता पूर्वक देंगे कि शरीर की आवश्यकता को संसार की मर्जी पर छोड़ देंगे। सेवक में और नौकर में फर्क क्या होता है? सेवक सेवा करता है, बदले में कुछ चाहता नहीं, और नौकर कुछ चाहता है तब कुछ करता है। एक बात तो बताओ, नौकर जब कुछ चाहता है, कुछ करता है, तो क्या उसमें और सेवक के जीवन में फर्क होगा कि नहीं होगा? जी, सेवक सहयोग देगा और अपना अधिकार नहीं मानेगा और सहयोग देगा। अगर ये नीति हम मान लें कि भाई संसार के साथ जो भी हम सहयोग कर सकते हैं देते रहें और अपना अधिकार न माने, तो हम को कभी क्रोध आएगा? जी, कोई हमें राग रह जाएगा? और जब हम राग और क्रोध से रहित हो जाएंगे तो योग और स्मृति प्राप्त नहीं होगी क्या? क्या रहा है अवधेश्वर भाई, बताओ। हैं? तो पहला कदम क्या हुआ? हम शरीर के द्वारा किसी को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाएं, अपितु यथाशक्ति सहयोग दें। ये तो है ना। और उस सहयोग के बदले में अपना कोई अधिकार न माने। अगर इन तीन बातों को हम मान लेते हैं कि किसी को क्षति नहीं पहुंचाते हैं, यथाशक्ति सहयोग देते हैं, बदले में कुछ नहीं चाहते हैं, तो हमें योग और स्मृति प्राप्त हो जाएगी। योग माने जिस जीवन की मांग है, जो हमारी जरूरत है, उसकी पूर्ति हो जाएगी
उसका बोध हो जाएगा, उससे हमारी एकता हो जाएगी, उसमें हमारा प्रेम हो जाएगा। यानी हम योग पूर्वक, बोध पूर्वक, प्रेम पूर्वक उस जीवन से अभिन्न हो जाएंगे जिस जीवन की मांग है। योग पूर्वक, बोध पूर्वक और प्रेम पूर्वक, ये भाषा समझ आती है? तो अचाह होने से, बुराई रहित होने से, यथाशक्ति सहयोग देने से हमें योग, बोध और प्रेम की प्राप्ति होती है। अब ये प्रोग्राम कब पूरा करोगे भाई? सबसे पहली चीज क्या होगी? बोलो। सबसे पहली चीज होगी इसी को पूरा करना। इसको पूरा करना है। इसमें 3 बातें हैं, 3 में पहले कौन सी पूरी करोगे? संसार को क्षति न, हैं? संसार को क्षति न पहुंचाएं, कभी किसी का बुरा न चाहें, कभी किसी के साथ बुराई न करें, कभी किसी को बुरा न समझें। ये पहली बात होगी। जो किसी का बुरा नहीं चाहता है, जो बुराई नहीं करता है, जो किसी को बुरा नहीं समझता है, यानी हमको हक नहीं है किसी को बुरा समझने का। ये साबित की भाषा बोल रहा हूं। यहाँ राजनीति बदले है ना कि बुरे को बुरा क्यों न समझे। हमें हक नहीं है किसी बुरे को बुरा समझने का। क्यों? अगर हम किसी को बुरा समझेंगे तो हमारे मन में द्वेष पैदा हुआ कि नहीं? जी? जब द्वेष की अग्नि जलेगी तो प्रेम उदय होगा क्या? जी? तो हमारे हृदय में द्वेष की उत्पत्ति न हो, इसके लिए हमें ये व्रत लेना पड़ेगा। हम किसी को बुरा नहीं समझेंगे, हम किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, हम किसी के साथ बुराई नहीं करेंगे। बुराई न करना पहली बात, बुरा न चाहना दूसरी बात, बुरा न समझना आखिरी बात। अगर इन तीनों प्रकार की बुराई हमारे जीवन में से निकल जाए, हम निकाल दें, छोड़ दें, ये तो हमें स्वाधीनता है कि नहीं? भाई हम ये नहीं कहते कोई बुरा है या नहीं है। भाई हमें हक नहीं है किसी को, हमें हक नहीं है समझने का, बुरा समझने का। ये हक है क्या? ये बुरा समझने का हमको हक नहीं है। अगर इस सत्य को हम मान लेते हैं, किसी का बुरा चाहने का हमें हक नहीं है, जबकि हम जानते हैं कि हमारा कोई बुरा न चाहे। किसी के साथ बुराई करने का हमें कोई हक नहीं है, जबकि हम जानते हैं कोई हमारे साथ बुराई न करे। तो ये तीनों बातें हमको ज्ञान के द्वारा स्वतः प्राप्त है या नहीं है? ये अब प्राप्त को अपना लेना, प्राप्त का उपयोग कर लेना, प्राप्त को स्वीकार कर लेना, यही सत्संग है। तो ये पहली बात हुई। उसका फल क्या होगा कि जब हम मनवाणी कर्म से बुराई रहित हो जाएंगे तो अपने आप शरीर के द्वारा किसी न किसी अंश में भलाई होती रहेगी, सद्भाव और सहयोग होता रहेगा। और सद्भाव और सहयोग से चित्त शुद्ध होगा, पहले शुद्ध होगा, और उसके बदले में कुछ नहीं चाहेंगे तो शांत होगा। अचाह होने से चित्त शांत होता है और सद्भाव तथा सहयोग से चित्त शुद्ध होता है। सहयोग और सद्भाव तथा अचाह होना, क्या ये जीवन का सत्य नहीं है? बोलो भाई। है। अब इस सत्य को स्वीकार करने से चित्त शुद्ध और शांत होता है। जब चित्त सर्वांश में शुद्ध हो जाए और संपूर्ण रूप से शांत हो जाए, उसी को योग कहते हैं। अगर ये बात आपको जच जाए, रुच जाए, पसंद आ जाए, तो योग की प्राप्ति में कोई भी भाई, कोई भी बहन कभी भी पराधीन है क्या? जी? अच्छा, जो योग की प्राप्ति में जब आप स्वाधीन हैं, तो जिसके साथ हमारा योग होगा, क्या उसका हमें बोध नहीं होगा? क्या उसमें हमारा प्रेम नहीं होगा? जी? तो योग ही बोध और प्रेम के रूप में परिणत हो जाएगा। बोध अध्यात्म जीवन, योग भौतिक जीवन की विकास की चरम सीमा, और प्रेम आस्तिक जीवन। देखो, ये जो योग विज्ञान है, ये असल में
भौतिक विज्ञान है, क्योंकि चित्त के शुद्ध और शांति का नाम योग है। क्यों भाई? अब ये चित्त प्राकृतिक है क्या दैवी है? अरे सृष्टि जिससे बनी है उसी से चित्त बना है कि चित्त किसी और चीज से बना है? ये तो भौतिक विकास की चरम सीमा योग है और अध्यात्म विकास की चरम सीमा बोध है और आस्तिक विकास की चरम सीमा प्रेम है। और हमें योग भी चाहिए, हमें बोध भी चाहिए, हमें प्रेम भी चाहिए। इस दृष्टि से ये बात निर्विवाद सिद्ध है कि हमारी जो ये मांग है, जब हम अपने दायित्व को पूरा करेंगे पूरी मांग पूरी हो जाएगी। इसलिए मानव का एक नाम साधक भी है, मानव का एक नाम साधक भी है, साधक। क्योंकि दायित्व पूरा करेंगे मांग पूरी हो जाएगी। और दायित्व जो हमें पूरा करना है वो ज्ञान विरोधी है क्या? बोलो जी। सामर्थ्य विरोधी है क्या जी? तो जो दायित्व ज्ञान विरोधी नहीं है, सामर्थ्य विरोधी नहीं है, अच्छा उसे हम वर्तमान में पूरा कर सकते हैं कि नहीं जी? क्या कर सकते हैं? तो दायित्व पूरा करने से मांग पूरी होती है, ये सिद्धांत आपको कैसा मालूम होता है? दायित्व पूरा कर सकते हैं, मांग पूरी हो सकती है। दायित्व पूरा कर सकते हैं, मांग पूरी हो सकती है। अगर ये बात हम अच्छी तरह से स्वीकार कर लें और जीवन के सत्य के रूप में स्वीकार कर लें और अपने अनुभव के आधार पर स्वीकार कर लें, तो हम सभी बड़ी सुगमता पूर्वक, हम सभी मतलब मानव मात्र बड़ी ही सुगमता पूर्वक उस जीवन को प्राप्त कर सकते हैं जो जीवन कभी भी किसी भी ऋषि मुनि पीर पैगंबर को मिला है। वो जीवन आपको मिल सकता है केवल इन दो बातों से। दायित्व पूरा कर दें, मांग पूरी हो जाएगी। अब दायित्व पूरा करने का प्रश्न हमारे सामने मौलिक प्रश्न है और दायित्व हम पर वही है जिसे हम पूरा कर सकते हैं। अब बताओ, उस जीवन से, जिस जीवन को पाकर के कुछ पाना शेष नहीं रहता, क्या हमें आपको निराश होना चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए, नहीं होना। इसलिए मानव शास्त्र ने प्रणाली में बताया कि मानव को नित्य जीवन से, रसरूप जीवन से, स्वाधीन जीवन से, अमर जीवन से कभी निराश नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसके अतिरिक्त और कोई चीज ऐसी है जिसकी आशा करनी चाहिए जी? और कोई चीज आशा की योग्य है नहीं। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि सत्य को स्वीकार करने मात्र से हमारी आपकी मांग पूरी हो सकती है। और सत्य उसे नहीं कहते जिसे आप स्वयं अनुभव नहीं कर सकते। देखो, सत्य के लिए प्रमाण अपेक्षित नहीं है, आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं। क्या? कि मिली हुई वस्तु योग्यता सामर्थ्य के द्वारा मुझे अविनाशी जीवन नहीं मिल सका, न मिल सकता है, न मिलेगा है? मुझे जो चाहिए वो मिली हुई वस्तु के द्वारा नहीं मिलेगा, मिली हुई योग्यता के द्वारा। पराधीनता जनित सुख नहीं भोगना है, या हमें पराधीनता जनित सुख पसंद नहीं है, तो शरीर के नाश होने से मेरा क्या नाश हो जाएगा? क्या रहा है? अच्छा, और दूसरे लोग भी अगर सत्य को स्वीकार करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर कोई कहे कि शराब की वजह से हमको बड़ा सुविधा मिलती है, तो तुम सुविधा देना सीखो दूसरों को। अगर शराब ने तुम्हें सुविधा दी है तो सुविधा दो, आदर दिया है तो आदर दो, प्यार दिया है तो प्यार दो। तो वो प्यार के आधार पर जब तुम कहते हो कि शाम का शरीर नाश नहीं होना चाहिए, तो वो प्यार का महत्व है, शरीर का महत्व है। अगर आपने भी इन तीनों बातों को मान लिया कि मैं दूसरों को आदर दूंगा, प्यार दूंगा जी,
तो आप और सानंद एक हो गए कि दो हो गए? हैं? जब एक हो गए तो आदर देने की भावना, प्यार देने की भावना, सहयोग देने की भावना, ये कभी नाश होगी? बोलो, ये तो सत्य है, ये तो कभी नाश नहीं होगी। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर हमको सचमुच कोई आदमी ऐसा मिला है कि जिसने हमको आदर दिया है, प्यार दिया है, सहयोग दिया है, हमारे प्रति सद्भाव रखा है, तो इन बातों को हम अपना सकते हैं कि नहीं अपना सकते? एक दिन घटना सुनाया आपको, ट्रेन में जा रहे थे, संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल में बैठे हुए थे। उनकी 9 साल की भतीजी, भाई की लड़की, मर गई थी। उसके मुंह से आबद बहुत दुखी थे और ट्रेन में प्रसंगवश उस लड़की के गुणगान कर रहे थे। और गुणगान करते करते यहाँ तक उन्होंने कहा कि एक दफा मैं बीमार हो गया तो वो बच्ची मेरे चारों ओर घूमी और कहा, हे भगवान, हमारे चाचा जी अच्छे हो जाएं, मैं मर जाऊं। किसी बादशाह की भी बात है, बाबर की है, मैं मर जाऊं। तो हम जब उनको बहुत दुखी देखा तो मैंने पूछा कि पंडित जी, अगर वो लड़की जिंदा रहती, बड़ी हो जाती, उसका शादी करते कि नहीं? कि जरूर करते। तो आपसे अलग होती कि नहीं? जरूर होती। अगर लड़की के गुण आपको पसंद है तो उन्हें आप धारण कर लीजिए। और ये तो आप जानते हैं कि लड़की आपसे अलग होती, तो वही चीज आपसे अलग हुई है जो अलग होती है। क्या उसके गुण अलग हुए हैं? तो किसके लिए रोते हैं आप? उस चीज के लिए रोते हैं जो अलग होगी ही, गुण तो अलग होते नहीं। तो बोले, इस तरह से मैंने सोचा नहीं था। मैंने कहा, पंडित जी, अगर आपसे पूछा जाए कि मोह दुख का मूल है, तो बोले, इस पर किताब लिख सकता हूँ, लेक्चर दे सकता हूँ, लेकिन क्या आपने अनुभव किया कि मोह दुख का मूल है? एकदम शांत और गंभीर हो गए। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, न अपने शरीर छूटने का दुख हमको होना चाहिए, न हमारे शरीर छूटने का दुख किसी और को होना चाहिए। क्योंकि जिन कारणों से तुम्हें शरीर को पसंद करते थे, वो बातें तो आप अपने में भी रख सकते हो ना। क्या राय जी? तो मैं आपसे पूछता हूँ कि शरीर गुरु है कि जीवन का जो सत्य है वो गुरु तत्व है? तो जीवन के सत्य को आप स्वीकार कर सकते हो कि नहीं? तो सदा सदा के लिए अपने गुरु से अभिन्न हो सकते हो कि नहीं? क्या? तो अगर ये बात आपको जचे रुचे पसंद आए तो उसका मनन कर लिया जाए। हमारे जितने पथ प्रदर्शक हुए हैं, रहनुमा कहते हैं, क्या कहते हैं, रहनुमा हुए हैं, उनमें जो खूबियां थी, उनमें जो सत्य था, क्या वो सत्य आज नहीं है? क्या हम अपने पथ प्रदर्शकों के सत्य को अपना नहीं सकते? अपना सकते हैं। तो मानव सत्संग ने मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ बताया है कि भैया तुम सत्य को स्वीकार करो, और सत्य कोई ऐसा तत्व नहीं है जिसे तुम नहीं जानते हो। उदार होना सत्य है, अचाव होना सत्य है, आत्मीयता स्वीकार करना सत्य है। बोले, आत्मीयता किससे स्वीकार करें? कि जिसका प्रेम आपको अभिष्ट हो, जिसका प्रेम आपको प्राप्त करना हो, उसकी आत्मीयता स्वीकार करना सत्य है। और अचाव होना सत्य है, उदार होना सत्य है, बुराई रहित होना सत्य है। जो जीवन का सत्य है उसे आप स्वीकार करें। इसी का नाम है सत्संग। और इस सत्संग से ही आपको साध्य की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात आपकी मांग पूरी हो जाएगी। सत्य को स्वीकार करना आपकी जिम्मेदारी है और मांग पूरा होना स्वाभाविक है। सत्य को स्वीकार करने से मांग पूरी हो जाती है। सत्य को स्वीकार करने का नाम सत्संग है। और सत्य की चर्चा करें, सत्य का चिंतन करें,
किसी अंश में सत्य कार्य भी करें और सर्वांश में सत्य को स्वीकार न करें तो हमारा काम बनेगा जी? इसलिए महानुभाव हम सभी को मानव होने के नाते, साधक होने के नाते सत्य को सर्वांश में सदा के लिए अपने द्वारा अभी स्वीकार करना है। ये आज की चर्चा का सार सर्वस्व है। तो जिस प्रभु ने हमें सत्य को स्वीकार करने की स्वाधीनता दी है, उस प्रभु की महिमा गाएं और सत्य को स्वीकार कर सदा सदा के लिए कृतकृत हो जाएं। इसी सद्भावना के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्यार। अब संसार को नापसंद करने में आप स्वाधीन है कि पराधीन है? ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति में भी आप स्वाधीन है। जो साधक संसार को नापसंद करने में स्वाधीन है, वही साधक परमात्मा की प्राप्ति में स्वाधीन है। अब कठिनाई क्या होती है कि हम संसार को पसंद करते रहते हैं और परमात्मा से मिलना चाहते हैं। ये कभी संभव नहीं होगा। संसार को पसंद करते हुए परमात्मा से मिलना संभव नहीं। हाँ, एक बात है कि संसार के द्वारा हमें जो वस्तु प्राप्त है वो संसार की सेवा में लगा दें, सामर्थ्य प्राप्त है वो भी सेवा में लगा दें, योग्यता प्राप्त है वो भी सेवा में लगा दें। हमसे गलती क्या होती है कि सेवा तो हम करते नहीं, न वस्तु के द्वारा, न योग्यता के द्वारा, न सामर्थ्य के द्वारा, न सद्भाव के द्वारा सेवा करते नहीं। और क्या चाहते हैं कि संसार हमको नापसंद हो जाए। तो कैसे होगा भाई? सेवा नहीं करोगे तो सेवा का उल्टा मालूम क्या होता है? भोग। तो भोग करोगे। अगर सेवा नहीं करोगे तो भोग करोगे। अगर मिली हुई वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य को सेवा सामग्री नहीं बनाते हो तो भोग सामग्री बन जाएगी, और भोग करोगे तो मोह और आसक्ति में आबद्ध हो जाओगे। क्या कारण है कि हमारे जीवन का मोह नाश नहीं होता, आसक्ति नाश नहीं होती? इसलिए हम सेवा नहीं करते हैं, भोग करते हैं। भोग होता है ममता से, कामना से, तादात्म्य से, जिनके बिना भोग की सिद्धि नहीं होती। यदि हम सेवा करना पसंद करें तो सेवा होगी प्राप्त वस्तु से, अप्राप्त से नहीं, प्राप्त से, प्राप्त सामर्थ्य से, प्राप्त योग्यता से, प्राप्त की ही सेवा होती है। क्या है? अप्राप्त की सेवा होती है क्या? और प्राप्त के द्वारा होती है। तो जो प्राप्त है, उस जो वस्तु प्राप्त है, जो व्यक्ति प्राप्त है, जो योग्यता सामर्थ्य प्राप्त है, उसके द्वारा प्राप्त व्यक्तियों की सेवा कीजिए। अथवा प्राप्त परमात्मा को पसंद कीजिए, प्राप्त की सेवा कीजिए और प्राप्त ही परमात्मा को पसंद कीजिए। तो जो संसार तुम्हें प्राप्त मालूम होता है तो वो तो आपका सेव्य हो गया, और परमात्मा जो दिखाई नहीं देता है वो आपका प्रिय हो गया। तो परमात्मा हमारा प्रेम पात्र है, संसार हमारा सेवा का सेव्य है। तो संसार की सेवा और परमात्मा का प्रेम अगर आपको पसंद आ जाए तो अभाव का अभाव हो सकता है। परमात्मा का प्रेम और संसार की सेवा आपको पसंद आ जाए, समझ आई ना? यानी संसार, अब हम लोग गलती क्या करते हैं? देखिए, हमसे गलती क्या होती है, बड़े बड़े लोगों से होती है। क्या करते हैं कि संसार की सेवा नहीं पसंद करते, संसार की सहायता से शरीर को सुखपूर्वक रखना पसंद करते हैं। तो गंभीरता सोचना थी, संसार की सहायता से हम शरीर, हमारा भूख लगे तो भोजन मिल जाए, प्यास लगे तो पानी मिल जाए, नींद लगे तो बिस्तर मिल जाए, यानी जो शरीर की जरूरत पैदा हो वो पूरी होती जाए, इसको हम पसंद करते हैं। नतीजा ये होता है कि शरीर की सारी जरूरत कभी पूरी नहीं होती। ये कभी नहीं होगा जैसा आप अनुभव करें कि हमेशा भूख लगती रहे और हमेशा ही भोजन मिलता रहे, हमेशा प्यास लगती रहे और हमेशा ही पानी मिलता रहे।
हमेशा ही कामना उत्पन्न होती रहे और पूरी भी होती रहे, ऐसा होता है कभी? क्या रहे? नहीं, यही कारण है कि आज का साधक भटक रहा है, बड़ी बुरी तरह से भटक रहा है। इस बात के लिए कि साहब किसी तरह से हमारे शरीर की आवश्यकता पूरी हो जाए, मान के रूप में, भोग के रूप में, जरूरत के रूप में, इसलिए भटक रहा है। तो जीवन का सत्य हमें ये प्रेरणा देता है कि शरीर की आवश्यकता को समाज की मर्जी पर छोड़ दो और शरीर के द्वारा यथासंभव समाज की सेवा करो। शरीर के द्वारा यथाशक्ति सेवा करते रहो, शरीर की आवश्यकता को समाज की मर्जी पर छोड़ दो। अगर समाज शरीर की आवश्यकता को पूरा न करे तो तुम्हें कोई घाटा नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शरीर तुम्हारे साथ सदैव रहेगा ही नहीं, तो तुम्हारा क्या घाटा पड़ेगा? किसी सेवा परायण शरीर की समाज अगर परवाह नहीं करता है तो समाज की क्षति होती है कि उस सेवक की क्षति होती है? क्या है? सेवा करने में भी बड़ी जिम्मेदारी है। अरे झंझट दो बार बात सुन ले, तू बड़ा भारी दर्शक हो गया है, मानसिक रोगी बना बैठा कर लिया। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, सेवा करने में झंझट आते हैं तो कौन सी प्रवृत्ति ऐसी जीवजन्य है? सेवा है प्रवृत्ति और दूसरे हित के लिए। तुम अपने सुख के लिए प्रवृत्ति करते हो, दूसरे हित के लिए नहीं करते। तो झंझट तुम्हारी बेवकूफी में है कि सेवा में? मैं आपसे बड़ी भारी नम्रता के साथ ये बात निवेदन करना चाहता हूँ, इस पर लोगों को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि जो लोग ये सोचते हैं कि हमारी रुचि पूर्ति का साधन शरीर है, वो कभी भी उनको शांति नहीं मिलती। शरीर है, दूसरे की उस रुचि को पूरा करो जो तुम्हारे ज्ञान और सामर्थ्य के अनुसार है। सेवा का मतलब क्या है? कि जो तुम्हारी सामर्थ्य के अनुरूप है वो सेवा करना है, जो तुम्हारे ज्ञान के अनुसार है सो सेवा करना है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, ज्ञान और सामर्थ्य के अनुसार कार्य करने में क्या कठिनाई है? एक ही करो। कोई ईमानदार नहीं कह सकता, कोई ईमानदार आदमी नहीं कह सकता कि तुमको खाली उतना ही करना है जो तुम्हारे ज्ञान के अनुसार हो, या वही करना है जो तुम्हारे सामर्थ्य के अनुसार हो। मैं तो आपसे ये नम्र निवेदन करना चाहता हूँ मेरे भाई, गंभीरता से इस बात पर सोचो कि अगर हम सामर्थ्य विरोधी काम करने से इनकार नहीं करते हैं, अगर हम ज्ञान विरोधी काम करने से इनकार नहीं करते हैं, ज्ञान के अनुरूप जो कार्य उसके करने से इनकार नहीं करते हैं, तो कोई नाराज नहीं होता। नाराज कब होता है? सामर्थ्य है और इनकार कर दे, ज्ञान के अनुसार है और इनकार कर दे। सोने के लिए तो तुमको कमरा चाहिए, लेकिन आश्रम नहीं चाहिए। फिर यहाँ से निकलेंगे तब उन्हें किसी और के बनाए हुए घर में घुसेंगे। तो संसार में शरीर की आवश्यकता के लिए तो आपको संसार चाहिए, पर संसार के काम आने के लिए तुम्हें शादी पड़ती है। सारी जवानी चल चल के बर्बाद करोगे, टुकड़े मान मान कर बर्बाद करोगे, काम नहीं करोगे, सेवा नहीं करोगे। ये जीवन का सत्य नहीं है। जीवन का सत्य है, काम करो कुछ मत चाहो, काम करो कुछ मत चाहो। तब क्या होता है? तब तुम्हारे शारीरिक आवश्यकता सम्मान पूर्वक पूरी होती है। आज हमको आगरा जरूरत पड़ जाए तो मुझसे मांगनी पड़ती है। राम सुब्रह नारायण ने चतुर्मास क्या किया? सेठ ने पूरे 3 महीने के लिए मोटर दे दी, नया बना हुआ बंगला भी दे दिया रहने के लिए, मोटर भी दे दी और साधुओं की भिक्षा का इंतजाम भी कर दिया सेठों ने। क्यों कर दिया? इसलिए कि वो सेठों की जरूरत को लिए यहाँ आए, केवल अपनी जरूरत को लेकर नहीं आए। और तुम अपनी जरूरत को लेकर यहाँ आए, आश्रम की जरूरत लेकर नहीं आए, इसलिए तुम्हें आदर नहीं मिला, प्यार नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला। रोटी तो मिली, 8 वर्ष तक तुमने खाई रोटी। तो मैं आपसे ये नम्र निवेदन कर रहा हूँ कि ये भ्रम निकाल दो कि तुम रुचि पूर्ति करते रहो और तुमको शांति मिल जाए। ये किसी काल में नहीं मिलेगी और आज तक किसी को नहीं मिली। शांति उसी को मिली है जो दूसरे के काम आया है, अथवा जो अचार हो गया है, अथवा जो शरणागत हो गया है। चाहे तो प्रभु की शरणागत होकर प्रभु के नाते सेवा करो, चाहे अचार होकर आत्मा के नाते सेवा करो, चाहे उदार होकर जगत के नाते सेवा करो।
सेवा करने से जान बचेगी नहीं। कितना ही भटक लो, कितना ही भटक लो, अनुभव कर लो, भटक लो, देख लो, जान नहीं बचेगी। हाँ, सुख की रास्ता दुख के भय में बंधे रहोगे सेवा नहीं करोगे तो। अगर सेवा करोगे तो सुख की दास्ता भी नाश हो जाएगी, दुख का भय भी नाश हो जाएगा, परमात्मा भी मिल जाएगा, शांति भी मिल जाएगी, मुक्ति भी मिल जाएगी, भक्ति भी मिल जाएगी। ये जीवन का सत्य है। अभी आपने पर पीड़ा से द्रवीभूत हृदय से मिश्रित संत वाणी में मनुष्य के व्यक्तित्व को संपूर्णता से प्रकाशित करने वाले चिरंतन सत्य को सुना। व्यक्ति के कल्याण एवं सुंदर समाज के निर्माण संबंधी कोई ऐसी समस्या नहीं है कि जिसका समाधान प्रस्तुत संत वाणी के अनुसरण से न हो जाए। श्री महाराज जी के अनुसार मानव जीवन का सुंदरतम चित्र यह है कि शरीर विश्व के काम आ जाए, अहम अभिमान शून्य हो जाए, हृदय परम प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। इस आदर्श को उन्होंने अपने जीवन से हमें दर्शाया और अपने महाप्रयाण से भी यही पाठ पढ़ाया। जब उन्हें यह विदित हो गया कि उनका शरीर अब समाज की सेवा के योग्य नहीं रह गया, तब उस शरीर को त्यागने का समय, तिथि एवं विधि भीतर ही भीतर निश्चित कर लिया और कहने लगे, मैं त्रिकाल में भी शरीर नहीं हूँ। शरीर के नाश से मुझे दुख नहीं होगा, मैं बहुत आनंद में रहूंगा। बीच की यह उपाधि हट जाएगी तो भक्त और भगवान के अनंत मिलन का अनंत आनंद रहेगा। इसलिए इस शरीर के छूटने पर शोक सभाएं नहीं होंगी, सत्संग समारोह होंगे। शरीर की बैकुंठी नहीं सजेगी, प्रोसेसन नहीं निकलेगा। मैं क्रांतिकारी सन्यासी हूँ। तुम लोग विधि विधान में मत पड़ना। कुटी में से पार्थिव शरीर को निकालकर आंगन में रखकर भस्म कर देना। शरीर की भस्मी मिट्टी में मिला दी जाएगी, खाद बन जाएगा, घास उगेगी, पशुओं का चारा बनेगा। समाधि स्थल पर कोई चिन्ह नहीं बनेगा, फूल नहीं चढ़ेगा। साधना का नाश नहीं होता है, अतः सेवा त्याग प्रेम का व्रत विभू होकर जन समाज में फैलेगा। इस शरीर की सेवा में जिसकी रुचि है वह मानव सेवा संघ की सेवा करे। संघ मेरा शरीर है और वह स्थायी रहेगा। जो लोग मुझे प्यार करते हैं वे भगवान को प्यार करें, क्योंकि भगवत प्रेम मेरा जीवन है। जो उपदेश था भगवत विश्वास की जगह पर अपने व्यक्तित्व का विश्वास दिलाते हैं और भगवत संबंध के बदले अपने व्यक्तित्व से संबंध जोड़ने देते हैं, वे घोर अनर्थ करते हैं। सिवाय परमात्मा के और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। व्यक्त जगत की विविधता के भीतर अव्यक्त नित्य प्रेम तत्व के एकत्व के दर्शी संत ने कहा, कोई गैर नहीं है, यह धर्म का मंत्र है। कोई और नहीं है, यह प्रेम का मंत्र है। प्रिय साधको, इस सत्य को मानो। सर्व समर्थ प्रभु तुम्हारे अपने हैं, उनके होकर रहो, उन्हीं का काम करो। और यह सद्गुरु का आशीर्वचन है कि उन्हीं में तुम्हारा नित्य वास होगा। अमृतमयी वाणी को सुनाकर योग स्थित होकर नाशवान शरीर को स्वेच्छा से त्याग करके उन ब्रह्मनिष्ठ ने जीने और मरकर अमर होने की कला हमें सिखाई। उन संत शिरोमणि के चरणों में हमारा शत शत नमन। अब सर्वहितकारी प्रार्थना करें। मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने की सामर्थ्य प्रदान करें। एवं हे करुणा सागर, अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें। सभी का जीवन सेवा त्याग प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ओम
शांति शांति।